बीमा सखी योजना के तहत 2 लाख महिलाओं को रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य है। बीमा सखी कार्यक्रम के माध्यम से 10वीं पास बहनों बेटियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें 3 साल तक आर्थिक मदद भी दी जाएगी, भत्ता दिया जाएगा। बीमा के सेक्टर से जुड़ा डेटा बताता है कि एक एलआईसी एजेंट हर महीने औसतन एवरेज 15,000 रुपये कमाता है। इस हिसाब से देखें तो हमारी बीमा सखियां हर वर्ष 2.25 लाख रुपये से अधिक कमाएगी। बहनों की ये कमाई परिवार को अतिरिक्त आय देगी। नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छी योजना निकाली गई है, जिस योजना का नाम है LIC बीमा सखी योजना। इस योजना में दोस्तों होता क्या है कि आपको सरकार 3 साल के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा LIC एजेंट बनने के लिए। ये केवल महिला के लिए है, तो इसमें सिर्फ महिला ही आवेदन करेगी। इस योजना में विशेष बात यह है कि हर एक महिला को निर्भर बनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के तरफ से एक बहुत ही अच्छी योजना निकाली गई है। इस योजना में आपको 3 साल के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा और 3 साल के लिए आपको जो है कि छात्रवृत्ति के तौर पे प्रत्येक महीना 3 साल तक आपको सहायता राशि दिया जाएगा। और साथ ही 3 साल में जो आप LIC का जो बीमा करेंगे दूसरे का, उसका कमीशन अलग से दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानने का कोशिश करेंगे कि कौन महिला आवेदन कर सकती है और क्या उम्र रहेगा इसमें, और कौन कौन से दस्तावेज आपको लगेंगी, और कितने योग्यता यानी कि कितने पढ़े लिखे होना आवश्यक है। तो पूरा हम स्पष्ट रूप से आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। एक एक चीज़ इस योजना के बारे में हम बताएंगे और आपको बताएंगे कि इस योजना करके आप कितने पैसे कमा सकते हैं और कैसे क्या करना होगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आपका बिना समय गवाए हुए बताते हैं। तो सबसे पहले इस साइड पे LIC इंडिया के साइड पे आना होगा और इस योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी दिया गया है। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में सर्च करना होगा licindia.in, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके डायरेक्ट इस पेज पे आ जाइएगा। इस पेज पे आने के बाद इस योजना से रिलेटेड जितने भी जानकारी है बड़े अच्छे से बारीक से दिया गया है, आप पढ़ लेंगे। नहीं तो हम आपको शॉर्ट में आपको जो इसमें कॉमन चीज़ यानी कि जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम आपको देने का कोशिश करते हैं। तो शॉर्ट में देखिए, इस योजना पे सबसे पहले ये भारतीय जीवन बीमा यानी LIC के तरफ से ये योजना आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये योजना में केवल महिलाएं ही भाग लेंगे और LIC एजेंट महिला बनेगी। इस योजना का प्रथम नियम ये बता रहा है कि इसे LIC बीमा सखी योजना नाम दिया गया है। इस योजना में 3 साल के लिए आपको बेसिक ट्रेनिंग दिया जाएगा, यानी कि कैसे आपको काम करना है, क्या क्या करना होगा, कैसे आपको इससे इनकम जनरेट करना है, कैसे आपको। तो इसी के बारे में 3 साल आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और साथ ही इस ट्रेनिंग में आपको देखिए यहाँ नीचे बताया गया है कि प्रथम वर्ष आपको बोनस को छोड़ के 24 यदि पॉलिसी कर देते हैं तो आपको 48,000 रुपया आपको मिलेगा। और साथ ही इसमें बोनस का जो पैसा रहेगा वो अलग से दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला साल आपको 7,000 रुपये पर महीना देंगे सरकार। दूसरा साल 6,000 रुपया प्रति महीना आपको देगा सरकार। लेकिन एक बात ध्यान में रखते हुए कि आप जितने भी 1 साल में पॉलिसी किए हैं वो अगले साल तक 65 यानी 65% पॉलिसी चालू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पॉलिसी कर दिए, वो 2-3 महीना यूज किया और उसके बाद बंद कर दिया गया। तो आपको 6,000 रुपये का राशि प्रथम यानी कि प्रत्येक महीना जो मिलता है वो नहीं मिलेगा। ध्यान रखते हुए आपको
द्वितीय साल में जो पहला साल पॉलिसी करेंगे और दूसरा साल जो आपको मिलेगा 6,000 रुपये प्रति महीना, उसको कंटिन्यू रखना है, मतलब दूसरे साल के अंत तक। फिर तीसरा साल आपको 5,000 रुपये प्रति महीना देगा। फिर वही कंडीशन रखा गया है कि 65% पॉलिसी चलते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बताया गया है कि ये बीमा सखी योजना केवल महिलाओं के लिए है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट बोल रहा है इस योजना के अंतर्गत कि कौन कौन से लोग काम इसमें नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपके परिवार में या आपके कोई पहले से पूर्व में LIC एजेंट नहीं होना चाहिए और ना ही पहले से काम ख़त्म यानी कि रिटायरमेंट LIC एजेंट होना चाहिए। आपका उम्र रहेगा 18 वर्ष से आप 70 साल के भी हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे कम से कम 10वीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नीचे बताया गया है कि कौन कौन से लोग आपके परिवार में जो है कि सेवा का लाभ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भाई, माता पिता, भाई बहन, ससुराल वाले कोई भी यदि LIC से संबंधित कोई जॉब करते हैं या रिटायरमेंट हो चुके हैं या LIC एजेंट है कोई भी है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर्म भरने के लिए आपके कौन कौन से दस्तावेज होना ज़रूरी है। तो यहाँ बताया गया है कि आपके पास एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए और साथ ही आवेदन पत्र में जो आप दस्तावेज अपलोड कीजिएगा वो दस्तावेज सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आपको सबसे पहले आयु प्रमाण पत्र सत्यापित प्रति यानी कि दस्तखत किया स्वप्रमाणित करके यानी कि साइन करके अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको आवास प्रमाण पत्र देना होगा स्वप्रमाणित करके। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता यानी कि आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मैट्रिक से ज़्यादा है तो लगाइए, नहीं है तो मैट्रिक पास सर्टिफिकेट लगाइए स्वप्रमाणित करके। यदि आपको कोई भी अधूरा जानकारी देते हैं तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद बोल रहा है यहाँ नीचे आप यदि सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आज आप इस बीमा सखी योजना के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए हम इस बटन पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस बताते हैं। जैसे ही इस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा पॉपअप निकल के आएगा। इस पॉपअप में आपको ओके कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप ओके कीजिएगा तो अगला पेज पे भेज दिया जाएगा। इसको हम बारीक से समझते हैं और क्या क्या भरना है वो जानकारी आपको एक मिलान से हम देते हैं। देखिए दोस्तों, पहला आप अपना नाम इस बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, आप अपना पूरा जो डॉक्यूमेंट में नाम है वो नाम लिखेंगे। देन जेंडर यानी कि ये केवल महिला के लिए है तो फीमेल ही सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद आप भारतीय के लिए केवल ये फॉर्म है, सिर्फ भारतीय ही भरेंगे फॉर्म को तो इंडियन सेलेक्ट ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नीचे बता रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ आपको इस कॉलम में आपको जन्मतिथि डालना होगा। ठीक है, आपको फॉर्मेट क्या रहेगा जन्मतिथि डालने का, पहले आप दिनांक देंगे यानी डेट देंगे, उसके बाद आप मंथ देंगे, उसके बाद देन ईयर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ बता रहा है आप अपना एक चालू मोबाइल नंबर देंगे जिससे आपको संपर्क करने में सुविधा होगी, तो आपको संपर्क करेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक ओपन मोबाइल नंबर दीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आप एक ईमेल आईडी दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है एड्रेस डालने के लिए, इसमें आप एड्रेस डालेंगे। उसके बाद यदि एड्रेस बड़ा है तो इसमें पहला लाइन ऊपर लिखेंगे और दूसरा लाइन यहाँ नीचे लिखेंगे। उसके बाद नीचे बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे पिन कोड, आप अपना एरिया का पिन कोड यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है नोट में, एक अच्छे से समझिए, यदि आपके परिवार में, जो हम पहले बताएं, आपके परिवार में पूर्व से यदि कोई आदमी LIC में काम कर चुके हैं या रिटायरमेंट है या इस वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो फॉर्म दोस्तों फिल नहीं होगा, क्योंकि यहीं से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आपको नो ही सेलेक्ट करना है। नो सेलेक्ट करने के बाद देन यहाँ पे आपको इस कैप्चा को भरना है। इस कैप्चा को यहाँ से ये कैप्चा सेम इसमें टाइप करना है। ठीक है दोस्तों, यदि कैप्चा आपको समझ में नहीं आता है
तो इस रिफ्रेश कैप्चा वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, कैप्चा चेंज हो जाएगा। उसके बाद देन इसमें कैप्चा भरेंगे, उसके बाद हम इस सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। चलिए दोस्तों, हम पूरा डेटा भर के सबमिट करके अगला प्रोसेस आपको बताते हैं कि कैसे फॉर्म भरना होगा। सारा डेटा को भरने के बाद इस सबमिट वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, यानी किस स्टेट से आप हैं। ठीक है दोस्तों, इस स्टेट वाले पे सेलेक्ट करेंगे तो सारा स्टेट खुल जाएगा, इंडिया का जितना स्टेट है। तो हम जिस स्टेट से हैं वो सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे क्लिक टू फॉर सिटी पे क्लिक करेंगे। सिटी वाले ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद इतना सिटी खुलेगा, यानी कि किस सिटी से आप काम करना चाहते हैं। बेगूसराय से करना चाहते हैं, भागलपुर, पटना, देखिए हाजीपुर, पटना टू, आपके नज़दीक में जो सिटी आए समझ में आपको वो सेलेक्ट कर देना। फिलहाल हम आपको दिखाने के लिए पटना सेलेक्ट कर दे रहे हैं। देन उसके बाद क्लिक फॉर ब्रांच लिस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ब्रांच वाले पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपके उस ब्रांच यानी पटना ब्रांच में जितना भी ऑफिस होगा उसका नाम यहाँ शो कर जाएगा। उसके बाद उसको आप सेलेक्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों, एक से अधिक भी सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट हो जाएगा। आपको लगता है कि हमको जिस में सेलेक्ट करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फाइनल यहाँ सबमिट लीड फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस सबमिट करते ही यहाँ पे देखिए थैंक यू फॉर जो इंटरेस्टेड, यानी कि आप इसमें भाग लेने के लिए बोल रहा है, धन्यवाद कर रहा है कि भाग लेने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं। तो आपको शॉर्टलिस्ट करके आपको ईमेल और फ़ोन नंबर पे संपर्क कर दिया जाएगा यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।